हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि हमारी सीरीज़ लगातार चली आ रही थी। ये आज हमारा उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग ईडियम्स को ओरिजिन और उसकी पिक्चर के थ्रू क्लियर करेंगे। और आई होप आपको ये पूरे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि मैं इनको स्टोरी के थ्रू बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बस आपको वीडियो के इन तक बने रहना है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट इडियम दे रखा है विथ फ्लाइंग कलर्स, जिसका मीन्स होता है विथ सक्सेस, या फिर कह सकते हैं टू विन, और इसे हम लोग कह सकते हैं विथ ग्रेट सक्सेस। उसे हम लोग कहते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स, यानी कहीं पर जो जीत मिलती है उसे हम लोग कहते हैं विथ फ्लाइंग कलर्स। तो अगर हम लोग बात करें कलर की, तो कलर हमारा क्या होता है? कलर हमारा होता है रंग से। तो आप लोग जानते ही होंगे कलर मीन्स क्या होता है? रंग। और अगर हम लोग इसी में एस लगा दें, इसका कलर्स कर दें, तो इसका मीन्स हो जाता है रंगीन कपड़े से, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो फ्लैग होता है उससे उसका मीन्स हो जाता है कलर्स, यानी रंगीन कपड़ा, या फिर जो फ्लैग होता है उसे हम लोग कह देते हैं कलर्स। तो चलिए हम लोग इसे एक पिक्चर के थ्रू क्लियर। ईडियम की ओरिजिन की बात करें तो इस ईडियम का ओरिजिन आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, यानी जब भी कोई सेना या फिर कोई आर्मी कहीं पर आक्रमण करती थी, कहीं अटैक करती थी, और अटैक करने के बाद वहाँ पर उनको सक्सेस मिल जाती थी, वहाँ पर वो विन कर लेती थी, तो कहीं ना कहीं वो क्या करती थी? अपने फ्लैग यानी अपने कलर्स को, अपने झंडे को फ्लाइंग यानी फहरा देती थी, वहाँ पर उड़ा देती थी। तो वो उसका साइन होता था कि वो जो फोर्स है कहीं ना कहीं वो सक्सेस प्राप्त कर चुकी, वहाँ पर अपना कब्जा जमा चुकी है। तो इस ईडियम का ओरिजिन भी वहीं से हुआ था। आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी फ्लाइंग विद कलर्स, कहीं ना कहीं आप अगर अपना कलर जो झंडा है अगर आप उसे फ्लाइंग कर रहे हैं, फहरा रहे हैं, तो इस ईडियम का ओरिजिन भी वहीं से बना था। तो आप वहाँ पर क्या प्राप्त कर चुके हैं? आप वहाँ पर सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसे एक और वे से समझ लेते हैं। तो इसकी स्टोरी भी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, यानी जब भी कोई आर्मी कहीं पर आक्रमण करती थी और वो वहाँ पर सक्सेस प्राप्त कर लेती थी, तो क्या करती थी? कलर्स, यानी फिर हम लोग कह सकते हैं कलर्स, या फिर कह देते हैं कलर, यानी रंग को उड़ाती थी। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो क्या करता था? रंग को उड़ाता था, जिससे उसका साइन मिलता था कि वो वहाँ पर सक्सेस प्राप्त कर चुके हैं, वहाँ पर विन प्राप्त कर चुके हैं। तो इस ईडियम का ओरिजिन यहाँ से भी हुआ था। तो ये आपको बिल्कुल पूरे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की ओर चलते हैं। ये हमारा सेकंड ईडियम दे रखा है वेदर द स्टॉर्म, जिसका मीन्स होता है फेस द डिफ़िकल्टी, यानी जो मुसीबत झेलना होता है, या फिर कह सकते हैं हम लोग मुसीबत का सामना करना होता है, उसे हम लोग कहते हैं वेदर द स्टॉर्म। वेदर मीन्स आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। वेदर कहीं ना कहीं ये हमारा क्या होता है? मौसम से होता है। और अगर बात करें स्टॉर्म का, तो स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तूफान होता है। तो आप लोग का इसका मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए इसे भी एक पिक्चर के थ्रू क्लियर कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर इस ईडियम की ओरिजिन की बात करें, तो इस ईडियम का ओरिजिन खराब मौसम से, यानी वेदर द स्टॉर्म, मौसम, और स्टॉर्म मीन्स तूफान हो गया। तो राइटर ने एक बार देखा कि जो समुद्री यात्री होते थे, या फिर जो मछली पकड़ने वाले होते थे, अगर वो लोग समुद्री यात्रा में गए हैं तो उन्हें कभी ना कभी बहुत ज़्यादा खराब मौसम का सामना करना पड़ता था। यानी उन लोगों को अगर वेदर द स्टॉर्म यानी तूफान का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुसीबत झेलना पड़ेगा, उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेदर द स्टॉर्म यानी फेस द डिफ़िकल्टी, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अगर आप समुद्री यात्रा कर रहे हैं और वो आपको कहीं ना कहीं अगर तूफान मिल गया, तो आप बहुत ज़्यादा क्या करेंगे? फेस द डिफ़िकल्टी करेंगे। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट ईडियम देख लेते हैं। हमारा थर्ड ईडियम दे रखा है वॉकिंग ऑन एयर, जिसका मीन्स होता है फीलिंग हैप्पी, यानी आप बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप वॉकिंग ऑन एयर, आप क्या कर रहे हैं? हवा में गोते खा रहे हैं, आप हवा में उड़ रहे हैं। तो इसका मीन्स होता है वॉकिंग ऑन एयर। तो फ्रेंड्स, अगर इस ईडियम की ओरिजिन की बात करें, तो इस ईडियम का ओरिजिन नहीं है, जबकि अगर इस ईडियम की बात करें तो कहीं ना कहीं फीलिंग या फिर इमोशन से रिलेटेड है। तो चलिए आप लोग इसे भी पिक्चर के थ्रू एक बार देख लेते हैं, जिससे आप लोगों को ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स, आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यदि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुशी है, फीलिंग हैप्पी, अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मन क्या करने लगता है? हवा में उड़ने लगता है। तो या फिर कह सकते हैं ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ ये होता है। अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खुशी है, तो क्या करता है? हवा में उसका मन जो होता है वो हवा में उड़ने लगता है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। अगर आप क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? वॉकिंग ऑन एयर, आप हवा में उड़ रहे हैं। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।